अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में भारे भारे आर्टिकल तो मेरे मिल जाएंगे अखबार में। न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लो। मैं तो कुछ इसी बात आपने बताना चाहूँ जो हमारे छोरे का काम आवे। आजकल हर कोई बाहर भाजने के चक्कर में है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका और कोई न्यूजीलैंड। हमने पता तो होना चाहिए इनका सिस्टम क्या है। अमेरिका का यहाँ मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ। दो तरह का हिसाब किताब है, एक तो लेबर क्लास है और एक टेक्निकली साउंड यानी पढ़ी लिखी क्लास है। पहले मैं आपने पढ़ी लिखी वाले की बताऊंगा ताकि आपने ये अंदाज़ा हो कि क्यों हमारे देश के ये बालक डॉक्टर और इंजीनियर बन के अमेरिका भाग जाए। यहाँ पे जैसे आपको पता ही है, आज के दिन डॉलर का रेट 80-82 चल रहा है। एक आम सा बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज करके और यहाँ आके इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर लेता है, उसको तकरीबन $80,000 साल भर में मिल जाते हैं। 8×8 = 64, यानी 64 लाख रुपया साल का उसने एक एवरेज बच्चे ने मिल जाए। और जब बालक हो IIT का, भाई उसने 100,000 भी मिल सकें, 120 भी मिल सकें। जो पुराने हो रहे हैं उन्हें 150 भी मिल जाए। भाई ये उस पर डिपेंड करे आपका कितना एक्सपीरियंस है और कितना नॉलेज आपके पास है। नॉलेज की कीमत है इस देश में। अब आप सोच सकते हो 65 लाख रुपया अगर साल का मिलता है, 12×5 = 60, 5 लाख रुपये महीने तो ऊपर की तनख्वाह होगी। और ये जो तनख्वाह है अपने इंडिया की तरह को ना कि सरकारी नौकरी में कितने लाग जाओ उतनी तनख्वाह, गणित गणा हाउस रेंट का फ़र्क हो। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, कोई एक ऐसी स्टेट है जहाँ महंगाई कम है, रहना सहना थोड़ा सस्ता है, वहाँ अपने तनख्वाह भी सस्ता मिलेगी, थोड़ी मिलेगी। और न्यूयॉर्क जैसे शहर में चले गए, कैलिफोर्निया चले गए जरा बहुत महंगा सौदा है, तो उड़ा अपने तनख्वाह भी ज़्यादा मिल रही है। अब कहने सुनने तो 5 लाख घने लग गए भाई, पर खर्चा न देखो तो उल्टा हिसाब किताब बिगड़ जाए। ब्रेड ब्रेड है होता है, $7 में ब्रेड मिल रहा है बढ़िया वाला, 7×8 = 56, तकरीबन 600 रुपया का। आइसक्रीम खा लो भाई, 8×8 = 64, $8-7 की आइसक्रीम मिलती है। 650 रुपये की आइसक्रीम का एक खा लोगे, देख लो। घर किराए पे ले लो आप, $2-2,500 का घर मिलेगा, 2 लाख के करीब घर किराए पे मिलेगा। यहाँ का जो सिस्टम है वो दूसरी तरह का है। अरे कौन कितना अमीर है इस बात तक को ना जाना जाता कि उन्हें तनख्वाह कितनी मिल रहा है। इस बात पे जाना जा है कि वो खर्चा कितना करा है। अगर वो खर्चा अच्छा करने लग रहा है तो अमीर माना जा है, उसने लोन मिल जाएगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ी लेगा। और गाड़ियाँ का भी अजीब हिसाब से है। वैसे तो अपने इंडिया में भी किराए पे मिल जाए, किराए पे का मतलब किस्तां पे मिल जाए, पर इस देश में तो गदर है। आप घड़ी किस्तां पे ले लो, गाड़ी तो ले लो, हर महीने की किस्त बांध दें। बस सामान बिकना चाहिए, थोड़ा बहुत कम मार्जिन मिल जाए तो भी ये चीज़ ने बेच दें। किसी स्टोर पर चले जाओ, छोटी मोटी चीज़ इतनी महंगी, आम आदमी का जीना दुभर है। करीब 10-11 साल से मैं अमेरिका आ रहा हूँ, कदे फ़र्क सा नज़र नहीं आया करता किसी चीज़ में। तकरीबन वो भाव चल रहे थे, पर इस बार सारी चीज़ें मांग लाग रही है। तकरीबन 20-25% सारी चीज़ महंगी है। ये तो मोटा मोटा मैं आपने बता रहा था उन लड़कियों का जो पढ़े लिखे हैं और सही तरीके से कानूनन या तो कंपनी ने भेज रखे हैं या खुद सिलेक्शन हुआ है या यहाँ पढ़ के और नौकरी लग गई। दूसरा तबका मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब पे भी डाल रखी है, डोंकी गलत तरीके से मैक्सिको की दीवार कूद गए। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ने लग रहा था,
2022 में जो पहले कूदने वाले की संख्या हो गई थी ना, उसने ग्राफ दुगने तभी ऊपर जा रहा है। इतने सारे इंडिया के नौजवान इतना बड़ा रिस्क लेके ऊपर कूद के परली तरफ आया था, मिल लिया कि मान लिया 1 सेकंड तक तुम भीतर भी आ गए, पकड़े भी ना गए या पकड़े गए, जेल हुई या जो भी हुआ, कमांड की स्थिति में आ भी गए, तो यहाँ अपने यहाँ जैसे न्यूनतम रेट है मजदूरी का इंडिया में, जैसे मेरे को मोटा मोटा पता है 10-11 हज़ार रुपये गार्ड गुड को हम सरकारी नौकरी में जब लगाते हैं तो कम से कम इतना पैसा ज़रूर देना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, उसी अनुसार स्टेट अगर बहुत महंगी है जैसे न्यूयॉर्क है तो वहाँ $14-15 पर घंटा आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं। फ्लोरिडा है थोड़ा शहर सस्ता है, ऐसा स्टेट है जिसमें प्राइस इंडेक्स है वो कम है, वहाँ $10 प्रति घंटा। $10 का मतलब है आप अगर रोज़ाना 8 घंटे भी काम करोगे तो $80 आपने मिल जाएंगे। 8-8 64 6,500 रुपये सांझ में आपकी गोद में आ जाएंगे। पर रोज़ काम नहीं मिलता और इलीगल तरीके से घुसे हुए आदमी को काम करने की इजाज़त ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो जहाँ इतना महंगा हो सब कुछ, किराए भाड़े भोड़े महंगे हैं। अमेरिका में जो छोड़ के बड़े शहरों ने जो यातायात की व्यवस्था है वो बसों की या इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल कारों में चलते हैं सब। और कार मेंटेन करना फिर वही बात है भाई, ये बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए मैं तो कहूँगा भाई जो गरीब आदमी है या जो कम पढ़ा लिखा आदमी यहाँ आ गया ना, उसके लिए तो जी का जंजाल है, उसकी तो तसल्ली हो जाती है। यहाँ दिखता सब कुछ है, कर कुछ नहीं सकते। बड़ी बड़ी गाड़ी, रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज, ये तो भाई न्यू फे जहाँ है, जिस तरह अपने यहाँ मारुति हंड है, उन्हें देख के अरे भाई बिना गाड़ी रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो मोटा मोटा मैं ये बताना चाहता हूँ, इनकी जो इकोनॉमी है सारी उधार पे चल है। पिज़्ज़ा की दुकान पे चले जाओ तो जो लड़की सेल्स गर्ल्स का काम कर रही है ना, वह भी एप्पल की घड़ी बांध दे पाओगी, क्योंकि $30 पर मंथ के हिसाब से किस्त बंध जाती है। $300-400 की जितने की ब्याह होगा देते रहो। इनका जिंदगी को जीने का एक अलग ही तरीका है। हमारे जो पूर्वज थे उनका अलग हिसाब था। कल के बारे में बहुत सोचा, ये ना सोचते काल कुल के बारे में। ये तो पट्टे रिटायर टूर होते ना, सब कहना बेच कर वर्ल्ड टूर पे चल दे, और जब कोई चमनी बच जा तो उल्टे जाके अपना जी सा बच रहा हो उसका किराया लेके और रहते हो। कहते हैं धरती पे हम जो आए हैं ना वो आनंद लेने के लिए, जीवन जीने के लिए आए, पैसे जोड़ के और कोथली बनाने तक ना आए। ये है यहाँ का स्टाइल। अमेरिका में आने से पहले हमें 50 बार सोचना चाहिए, क्या हम क्वालिफाइड हैं, क्या यहाँ का खर्चा हम उठा पाएंगे, क्या इतनी कमाई हो जाएगी, क्या हमें यहाँ नौकरी मिल जाएगी। यहाँ भी ऐसे ही है, काबिल को नौकरी देते हैं, अड़ंगे को कोई नहीं पूछता, और वो पर्ची पुर्ची और सिफारिश और फ़ोन और वो तो खाता है ख़त्म है भाई। सब भाई हम तो प्राइवेट सेक्टर में है, नौकरी सरकारी तो नाम किए हैं। ये मोटा मोटा मैं बताना चाह रहा था आपने अमेरिका का रहना सहना। जिसने घना नॉलेज चाहिए मेरा भाई मेरे आर्टिकल गूगल पर हैं, वो पढ़ लियो। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूँ था, एक आम सा बालक जो अमेरिका के बारे में जानता हो कम और जानना चाहता हो बहुत कुछ, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी। आशा है आपको पसंद आएगी। आपने वीडियो सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।